हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआ से। तो देखिए, आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, प्यार दें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चलिए फैमिली, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सो रही थी और मैं उठ के दोबारा से सो गई थी। थोड़ा सा तबीयत ऐसी ही रहती है डाउन सी। तो दुपट्टा मैंने इसलिए बांध रखा है आँखों से, मुझे एकदम तेज़ रोशनी अच्छी नहीं लगती है। और लाइट ऑफ़ कर लूँ तो आर्य के डैडी करने नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा डरने का इस टाइम ज़्यादा वो रहता है। अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। वैसे तो मैं मंत्र पढ़ के सोती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो इस वजह से लाइट ऑन रखती हूँ और दुपट्टा आँखों से लगा लेती हूँ। तो देखिए, ये कुछ बोल रहे थे मुझसे साइड से, तो फिर मैं एकदम से उठ गई थी। और अब मैं उठ जाऊंगी, ज़्यादा आलकस नहीं करूंगी, क्योंकि जितना आलकस करो उतना ही काम लेट होता है। तो चलिए, उठ जाती हूँ और फिर अपने घर के काम देखती हूँ, जो भी काम है वो काम करूँगी। और देखिए, इधर ना मुझे थोड़ा सा रेडनेस सी, जहाँ भी जैसे मैं खुजलाती हूँ ना, तो वहीं पर मुझे रेड रेड सा हो जाता है। तो वही मैं आर्यन के डैडी को दिखा रही थी कि हाथ पे, इस वाले हाथ पे मुझे रेड रेड हो रहा है। और कम से कम 6-7 दिन पहले मुझे कान से गाल तक रेड रेड हो गया सारा। ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं मैं छिल गई हूँ या गिर गई हूँ बहुत तेज़ी से, इस तरीके से मेरे हो गया था। तो मैं वही दिखा रही थी। और ऐसा मतलब इसकी आर्य की मौसी जो हैं, दीदी हैं, वो बोल रही थी कि प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि खुजली, दाद वगैरह, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। कई सारी शिकायत रहती हैं कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें। बुखार, सिर में दर्द और कमर में दर्द और आलस आना, मतलब बहुत सारी चीज़ हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे उनसे पता चल गई हैं, तो मैं भी अब ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, परेशान नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, मैं परेशान होती थी, क्योंकि मैं उस चीज़ से तुलना करती थी कि आर्यन जब मेरे पेट में था तो मुझे इतना कुछ नहीं होता था। मतलब मैं बहुत नॉर्मल रहती थी। लेकिन हाँ, बोलते हैं जो बड़े हैं हमसे, वो बोलते हैं कि एक बच्चे में और 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है शरीर में। तो इस वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए, अब छोड़ते हैं इस बात को, कोई बात नहीं। अब जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और अब ज़्यादा दिन नहीं है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं। जो भी महीने हैं बस अच्छे कट जाएंगे और फिर बेबी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है हम सबको, मतलब हमारी फैमिली को, कि कब बेबी आएगी और कब हम उसे देख पाएंगे सामने से। तो देखिए, होता है, ये सब होती है बहुत ज़्यादा, मतलब दिल में कुछ कुछ होता है सोच के कि हाँ, अब कुछ दिन बाद बेबी आने वाला है। तो देखिए, इधर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद में फिर आज मैंने आर्यन को नहीं भेजा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था। तो आर्यन का क्या रहता है, वो 1-2 घंटे खेलता है, फिर सो जाता है, फिर खेलता है, फिर सो जाता है। इस तरीके से उसका रूटीन बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। और इधर वो पकौड़ी मांग रहा था, तो मैं लौकी छील के, लौकी कद्दूकस करके, फिर मैं उसे बनाऊंगी लौकी की पकौड़ी। मतलब कोफ्ते बोलते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता है। बल्कि मुझे इतना पता है कि हमारे यहाँ लौकी के कोफ्ते ही बोलते हैं। और देखिए, जो भी मैं सामान लेके आती हूँ तो भी मेरी हेल्प करता है मेरा बेटा। और जब वो सामान वहीं रह जाता है तो मुझे लाना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे झुक झुक के कई सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, झुक झुक के सामान उठाना पड़ रहा है लच के। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आर्य होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करता है। तो ये सुविधा तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरा आर्य मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और जब आर्य स्कूल चला जाता है तो आर्यन के डैडी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मुझे ही करना है ये काम, कोई चीज़ पड़ी है तो वो मुझे ही उठानी है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आर्य उठा के रख देता है। बहुत ज़्यादा समझदार हो रहा है, और जितना बड़ा होता जा रहा है उतनी उसमें समझदारी बढ़ती जा रही है।
तो देखिए इधर मैंने सारी चीज़ तैयार कर ली है, कद्दूकस कर लिया है लौकी को और बेसन वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया है और मिक्सर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए पकौड़ी बना देती हूँ फटाफट से और फिर आर्यन को खिला देती हूँ, क्योंकि आर्यन बाहर खेल रहा है और बोल भी रहा है मम्मा पकौड़ी कितनी देर में बनेंगी। तो थोड़ा सा धीमा काम करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए मैं इसे पकौड़ी बना के खिला दूँगी और फिर उसके बाद में ये आराम से खेलता रहेगा, क्योंकि जब बच्चा सुन लेता है कि ऐसी चीज़ बन रही है घर पे तो उसे फिर इंतज़ार होता नहीं है, उसे सब्र नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मन से नाजुक होते हैं तो फिर वो उनका जो दिल है दिमाग है सब उसी चीज़ में लगा रहता है। और हम लोग होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हम लोग खा चुके होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ नई नई रहती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ऐसी चीज़ आज बन रही है। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सारी रात हो चुकी है बारिश को होते होते। तो बारिश के मौसम में तो आप लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और टेस्टी बहुत मतलब टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इन चीज़ों में। मैं भी खा रही हूँ पकौड़ी और आर्यन ने भी खा ली हैं। और इधर देखिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत रहती है हम तो चलो करते हैं, हम तो घर में रहते हैं, हम चाहें तो थोड़ी देर में कर लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्य के डैडी ना तो लेट कर सकते हैं और ना मतलब कुछ नहीं, बस उन्हें तो टाइम पे जाना है टाइम पे आना है, चाहे बारिश है तूफ़ान है कुछ भी है। तो सबसे ज़्यादा मैं जो वोट देती हूँ वो मैं जेंट्स को देती हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा जो मेहनत रहती है वो जेंट्स की रहती है, क्योंकि ये इनकी मेहनत ऐसी रहती है टाइम टू टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम नहीं उस टाइम कर लेंगे। तो ये है मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है इनका रोल निभाना। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई जैसे पैसा है कुछ भी है कोई चीज़ घर में आ रही है तो बड़ी मेहनत से आती है, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई जाती है। तो बस ये आ गए हैं और आपने देख तो लिया ही है कि बारिश में बिल्कुल भीग रहे हैं। तो आर्यन के डैडी के लिए तो कोई बारिश आए तूफ़ान आए कुछ भी हो, अगर वो ना जाएँ तो फ़ोन पे फ़ोन आने लगते हैं कि दूध क्यों नहीं आया दूध क्यों नहीं आया। तो इस वजह से भाई उन्हें तो जाना ही है, उन्हें तो मेहनत करनी है, जब भी घर में कुछ आएगा और जब भी खाने पीने को आएगा घर में, जब वो मेहनत करते हैं तो। और इधर देखिए बातें चलो छोड़ते हैं, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं तो इस वजह से। और इधर देख सकते हैं आप ये पकौड़ी खा के साहब सो गए हैं और बस इसे तो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग हो रही है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सपोर्ट करें और प्यार दें, वीडियो को पूरा देखा करें स्किप ना करें। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।